बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज ख्वाजा आसफ के खिलाफ इलेक्शन के लिए उस्मान डार की वालदा ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और साथ ही ख्वाजा आसफ के चेहरे से शरीफों वाला निकाब भी उतार दिया और इनके जुल्म की दास्तान बयान करते हुए इनकी आंखों से आंसू आ गए और साथ ही ख्वाजा आसफ को झूठा मकार इंसान करार दे दिया। आइए चलते हैं, देखते हैं कि मजीद और वो क्या कहती हैं। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हथकंडे कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी? एक तरफ वो कह रहे हैं हमारे साथ मुकाबला करना है तो मैदान में आए। कल हमने सवाल किया कि उस्मान डार के घर को तो पुलिस ने घेरा हुआ है, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं मेरे तो ये इल्म में ही नहीं। अच्छा बताएं कि इस हड़बे से फ़ायदा किसको है? आप समझदार हैं, पढ़े लिखे मेरे बेटे हैं। जो हड़बे इस्तेमाल हुए किसको फ़ायदा है? ख्वाजा आसफ को। झूठ बोलता है, मत ऐसे करें। जो कुछ इन्होंने मेरे साथ बेटे किया है मैं मुख्तर सारा जवाब दूंगी। किसने किया है? इसने करवाया है। और कहता है मेरी बहन है। मेरे गैरतमंद भाई ख्वाजा आसफ, इतनी हमदर्दी थी तो जिस दिन मेरा घर टूटा, मेरी इज़्ज़त को हाथ डाला गया, उस वक़्त मेरे घर आते तो देखते मैं आपको कितनी इज़्ज़त बख्शती। आप मेरे पास आए, आपने डीपीओ को फारग किया, डीसीओ को किया, आप माफ़ी मांगते थे अवाम के सामने, अवाम को गुमराह करने के लिए। क्या आप उन लोगों को मेरे पास लेके आते तो मैं माफ़ भी करती, क्योंकि अल्लाह को माफ़ करना पसंद है। माफ़ कर देती मैं। गलतियाँ इंसानों से होती है, अगर अल्लाह माफ़ कर सकता है तो मैं क्यों ना करती। मगर आप खुद समझ लें, मेरा मुख्तसर जवाब है बेटे, जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया, तमाम वीडियो साथ साथ मैंने अपनी आवाम को दिखाई कि देखें मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने फिर भी दुआएं दी, बद्दुआ ना दी, क्योंकि मैं साहिब औलाद हूँ। बाकी आप खुद समझ लें, समझदार हैं। इन्होंने मेरे घर को सील करके, हर घर मेरा इम्तियाज़ुद्दीन डार का मेरा घर था, बच्चे माँ को मिलने के लिए आते, घर से निकाल दिया छोटे छोटे बच्चों के साथ। मैं सड़क पे बैठकर मैंने रात गुजारी। आपकी अगर माँ होती तो बताओ आप लोग क्या करते। मैं कौम की माँ हूँ, शहर सियालकोट की माँ हूँ। मेरा इंसाफ 8 फरवरी को जब लेक्चर होगा तो मेरी शहर सियालकोट की आवाम इसे जवाब देगी। बात बेटे याद रखना, अवलीन दर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दिया है। इन्होंने मेरे गिरेबान हाथ डाला है। माएँ साझी है, याद रखना। वोट डालते वक्त अपनी माँ को मद्देनज़र रख कर मेरा फैसला करना। मेरी आवाम मेरी फैसला करेगी, उस दिन ख्वाजा आसफ को बताएगी, क्योंकि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए। बस मेरा इतना सा जवाब। ये बता दीजिए कि तौर पे जी हम कर रहे हैं, बिल्कुल पिटीशन एप्लीकेशन दायर की है। इलेक्शन कमीशन को हमने ईमेल भी की हुई है। कल जो हमारे साथ हुआ कि कागज़ात नामजदगी जमा कराने में जो रुकावटें थी, तो उस सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ईमेल की। बजाते खुद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन लेके गए, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि हम स्मूथली कागज़ जमा कराने के काबिल हुए। इन्होंने जी NA 71 सियालकोट से और PP 46 से कागजात नामजदगी जमा करवाई। अच्छा माँ जी, ये भी बता दीजिए कि जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, आपके सूरत हाल आपके सामने है, तो क्या आपके कोई खदशात हैं या आप समझते ये पूर्ण इलेक्शन होंगे? मुझे इतना पता है कि एक ऊपर भी दालत है। मैंने कुरान पढ़ा, तर्जुमे पढ़े, तफसीर पढ़े। मेरा दीन से ज़्यादा तल्लुक़ है दुनिया से। बात की समझ आई आप? जिस साहबान ने मेरे लिए अल्फाज उठाए हैं और उन्होंने लिखा है कि जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ, मैं ता दिल की गहराइयों से अपने उस भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सेहत कामला में रखे और ज़िंदगी हमेशा के लिए सेहत की दे। मेरी उस भाई के लिए दुआ है। मुझे समझ आ रही है कि दुनिया में ऐसे भी इंसान है जो कि आवाज़ उठाते हैं।